साल था 1995। जगह थी राजस्थान का था रेगिस्तान पोखरण। जमीन के नीचे सैकड़ों फीट की गहराई में भारत के वैज्ञानिक एक ऐसे काम में जुटे थे जो दुनिया का नक्शा बदल सकता था। परमाणु परीक्षण की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी। डीआरडीओ के इंजीनियर, डीएई के वैज्ञानिक सब चुपचाप रात के अंधेरे में काम कर रहे थे। कोई शोर नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं, सिर्फ एक मिशन। लेकिन हजारों किलोमीटर दूर वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए की एक सैटेलाइट चुपचाप आसमान से सब देख रही थी। और फिर एक दिन सीआईए के एनालिस्ट की स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखा जिसने पूरे अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट को हिला दिया। पोखरण में अनयूजुअल एक्टिविटी, खुदाई के निशान, अनयूजुअल व्हीकल मूवमेंट्स, ये सब मिलाकर एक ही मतलब निकलता था, इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला है। व्हाइट हाउस तक बात पहुंची। तत्काल प्रेशर आया। अमेरिकी राजदूत ने नई दिल्ली में दरवाजा खटखटाया और तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार को झुकना पड़ा। परीक्षण रोक दिया गया। भारत का सपना एक बार फिर अधूरा रह गया। सीआईए ने जीत का जश्न मनाया। उनके सैटेलाइट सर्वेलेंस ने काम कर दिया था। उनकी इंटेलिजेंस नेटवर्क ने इंडिया को रोक दिया था। एजेंसी के अंदर ये टेक्स्ट बुक सक्सेस बन गया। लेकिन यहीं पर सीआईए ने अपनी सबसे बड़ी गलती की। उन्हें लगा कि वो इंडिया को हमेशा के लिए जानते हैं। 1998 भारत में नई सरकार आई। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और उनके मन में एक संकल्प था। इस बार मिशन अलग था। इस बार सबक याद था, 1995 का सबक। डीआरडीओ के चीफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर आर चिदम्बरम को एक काम सौंपा गया, परीक्षण करना है। लेकिन सीआईए को पता नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल नहीं। और फिर शुरू हुई हिस्ट्री की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस डेप्थ। वैज्ञानिकों ने मिलिट्री यूनिफॉर्म्स पहनना शुरू किया ताकि सैटेलाइट से वो सोल्जर्स जैसे दिखें, साइंटिस्ट नहीं। सारा काम सिर्फ रात को होता था, जब सीआईए के KH-11 सैटेलाइट्स का ऑर्बिट ऊपर से नहीं गुजरता था। साइंटिस्ट ने सैटेलाइट के पासिंग टाइमिंग्स याद कर लिए थे। जैसे ही सैटेलाइट आने वाला होता, सारा काम बंद, सब अंदर। जैसे ही वो गुजर जाता, काम फिर शुरू। केबल्स को इस तरह बिछाया गया कि एरियल फोटोग्राफी में वो नॉर्मल दिखे। इक्विपमेंट को कैमोफ्लेज नेट से ढका गया। सीआईए को कुछ नजर नहीं आया। 11 मई 1998 सुबह के 3:45 पोखरण की जमीन के नीचे 3 डिवाइसेस, शक्ति 1, शक्ति 2 और शक्ति 3 एक साथ डेटोनेट हुए। धरती हिली, रेगिस्तान की रेत उड़ी और भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया। वॉशिंगटन में जब ये खबर पहुंची, सीआईए के दफ्तरों में सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं बोला। उनकी सबसे एडवांस सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी, जो सोवियत मिसाइल्स ट्रैक करती थी, जो दुनिया के किसी भी कोने में नजर रख सकती थी, वो एक डेवलपिंग कंट्री के साइंटिस्ट की साधारण प्लानिंग के आगे धोखा खा गई। अमेरिकी कांग्रेस में सुनवाई हुई। सीआईए डायरेक्टर जॉर्ज टेनेट को कटघरे में खड़ा होना पड़ा। ये सीआईए की हिस्ट्री की सबसे एम्बैरेसिंग इंटेलिजेंस फेलियर्स में से एक मानी गई। और उधर पोखरण में डॉक्टर कलाम मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि जो हथियार उन्होंने बनाया था वो सिर्फ परमाणु बम नहीं था, वो था भरोसे का जवाब, अपमान का बदला और एक राष्ट्र की उस जिद का प्रमाण कि जब पूरी दुनिया रोकने पर तुली हो तो भारत रुकता नहीं। वो धमाका सिर्फ पोखरण में नहीं हुआ था, वो हर उस कमरे में हुआ जहां किसी ने सोचा था कि इंडिया को कंट्रोल किया जा सकता है। इतिहास की ऐसी ही अनसुनी और रहस्यमयी सच्ची कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।